हेलो गाइस, स्वागत है आपका हैकमाइंड टेक यूट्यूब चैनल में। तो रिसेंटली हमने बिल्ड कर लिया है अपना न्यू पीसी, जिसमें आप गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और कोई भी ऑफिस वर्क कर सकते हैं। और ये i5 बेस्ड पीसी है जो कि हमने 10,000 के अंदर बिल्ड किया है। और ये आपको नेहरू प्लेस से भी कम प्राइस में पड़ता है अगर आपको एसएसडी और हार्ड डिस्क दोनों मिलती है। और तो चलिए जानते हैं किस तरह का ये पीसी है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं और कैसा ये परफॉर्म करता है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें हमने क्या क्या माल मसाला लगवाया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका मदरबोर्ड बता देता हूँ कौन सा हमने यूज किया। ये देखिए, ये है कंसिस्टेंट का H81 CMB H81 मदरबोर्ड। इसको हमने इसमें यूज किया है। इसमें NVMe स्लॉट विंडोज 10 सपोर्ट करता है। DDR3 रैम लगती है। USB 3.0 USB का ऑप्शन इसमें मिलता है। 3 फेज CPU पावर। पीछे अगर हम इसमें देखें तो HD ऑडियो, डोल्बी एटमॉस का ऑप्शन हमें इसमें मिलता है। टाटा 2 टाइप की ये हार्ड डिस्क सपोर्ट करता है, जिसमें आपको 3 Gbps तक की स्पीड मिलती है। तो इस तरह का कुछ ये मदरबोर्ड दिखाई देता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमने इसमें SSD और हार्ड डिस्क कौन सी यूज की है। हमने इसमें 128 GB की SSD और 500 GB की हार्ड डिस्क का यूज किया है। तो ये देखिए, ब्लूटूथ डोंगल है टेराबाइट का, ये हमने इसमें यूज किया है। और इसके बाद ये मदरबोर्ड के साथ आपको CD मिलती है। ये देखिए SSD है कंसिस्टेंट की 128 GB की, ये हमने इसमें यूज की है, जिससे कि इसका बूट टाइम बहुत कम हो जाता है। मैं आपको वीडियो में आगे इसका बूट टाइम भी दिखाऊंगा, जिसको देख के आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। तो अब मैं सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज में जाके दिखा देता हूँ इसमें हमने क्या क्या इंस्टॉल करवाया है। और यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं i5 4590 प्रोसेसर, जो कि 3.3 गीगाहर्ट्ज से लेके 3.3 गीगाहर्ट्ज तक काम करता है। ये 3.3 से 3.7 तक काम करता है, लेकिन हमने इसे ओवरक्लॉक नहीं किया। इसमें 3 GB रैम जो कि हमने इसमें इंस्टॉल करवाई है वो मिलती है। और विंडोज 10 प्रो इसमें है। तो अभी देखिए, मैं आपको एक बार इसको बूट टाइम दिखा देता हूँ। हमने इसमें 128 GB की SSD लगवाई है, जो कि इसको बहुत अच्छे से कुछ ही सेकंड में बूट करवा देती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बूट टाइम दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने इसे स्टार्ट कर दिया और पावर बटन को ऑन कर दिया है। 1 सेकंड का फर्क है, जो कि लेट हो गया हूँ मैं पावर बटन को ऑन करने में। तो ये देखिए, हमारी बूट स्क्रीन आ चुकी है और कुछ ही सेकंड में ये बूट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें SSD लगवाई कंसिस्टेंट की, जो कि बहुत ही, देखिए 15 सेकंड के अंदर ये बूट हो चुका है। तो इस तरह की स्पीड, कुछ बूट स्पीड हमें इसमें मिलती है। अब मैं आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इसमें चला के दिखा सकता हूँ। आप इसमें GTA 5 तक खेल सकते हैं बिना किसी ग्राफिक कार्ड में। हमने इसमें कोई भी ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल नहीं किया है, आप इसमें ग्राफिक कार्ड भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो देखिए, मैं फिल्मोरा प्रो मैंने इसमें डाउनलोड कर रखा है, तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, फिल्मोरा हमारा ओपन हो चुका है और इसमें हम वीडियो बहुत ही आसानी से एक्सपोर्ट और एडिट कर सकते हैं। ये वीडियो भी मैं इसी में अब एडिट करूँगा। ये देखिए, न्यू प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है, कोई भी लैग हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब मैं वीडियो एक इसमें ऐड करके देखता हूँ। ये देखिए, एक क्लिप है छोटी सी, ये मैंने इसमें ऐड की। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से हम इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। ट्रांजिस्ट लगा सकते हैं, ट्रांजिशन लगा सकते हैं, ये देखिए, इफेक्ट लगा सकते हैं। ये देखिए, कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत ही फास्ट ये काम करता है। ये गूगल क्रोम ओपन करने में हार्ड डिस्क में बहुत टाइम लगता है। इसे मैंने ओपन किया, क्लिक किया और ये लिए ओपन। और यूट्यूब पे भी क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही ये देखिए डायरेक्ट ओपन कुछ ही सेकंड्स में। तो इस तरह से आपको SSD की और इस i5 4th जनरेशन की प्रोसेसर की स्पीड मिलती है। मैं बार इसमें कैनवा भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, कुछ ही सेकंड में कैनवा भी ओपन हो चुका है। ये थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है, कहीं भी आपको कोई भी लैग देखने को नहीं। देखिए, एडोब फोटोशॉप ओपन कर लिया हमने, इसमें भी कोई भी किसी तरह का लैग नहीं है। देखिए देखिए, और फोटो एडिटिंग हम कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ गेम्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए, एसफॉल्ट मैंने इसमें अभी डाउनलोड किया है वीडियो के लिए, कुछ ही समय में हो जाएगी। ये देखिए, इसमें आपको डोल्बी एटमॉस देखने को मिलता है साउंड सिस्टम में। बहुत ही, कोई भी किसी तरह का लैग नहीं। आपको मैं ग्राफिक्स सेटिंग भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, मीडियम ग्राफिक्स पे चल रही है। मैं आपको इसको बाद में हाई पे भी चला के दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको इसको मीडियम पे चला के दिखा देता हूँ। प्ले पे क्लिक करते हैं।
ये देखिए हमारी गेम ओपन हो चुकी है। ये देखिए एक क्विक गेम प्ले में आपको इसका दिखा देता हूँ। ये देखिए ग्राफिक्स आप देख सकते हैं। मैं एक बार एक हाथ से इसे ट्राई करता हूँ खेलने की। ये देखिए 2K में ये गेम चल रही है बिना किसी ग्राफिक कार्ड के, और GTA 5 भी आप इसमें बड़ी आसानी से खेल सकते हैं। देखिए ये आपको कैमरे में थोड़ी अच्छे से नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन आप अगर डिस्प्ले में देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। 2K में ये काम कर रही है। अभी देखिए मैं एग्जिट करता हूँ। अब देखिए तुरंत ही एग्जिट, कोई भी लैग नहीं देखने को मिलता। फिर से ओपन करते हैं और हम इसमें थोड़ा ग्राफिक को हाई करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारा गेम ओपन हो चुका है। हम जाते गेम सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग और ग्राफिक सेटिंग और हाई। ये हमने हाई कर दिया और अप्लाई। ओके, अब हम गेम को रिस्टार्ट करना है। अब मैं फिर से गेम को ओपन करता हूँ। कोई भी किसी तरह का लैग भी नहीं है। हमारी गेम ओपन हो चुकी है। अब मैं प्ले पर क्लिक करता हूँ डायरेक्ट। कोई भी लैग नहीं। अगर 4K में, अभी ये 4K में चल रही है तो हल्का फुल्का हमें कहीं गेम में लैग देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी ग्राफिक कार्ड यूज़ नहीं किया है। ये इंटेल के ही इंटीग्रेटेड ग्राफिक 4600 पे काम कर रहा है। ये देखिए हाई ग्राफिक्स पे ये काम कर रहा है। ये देखिए हल्का हल्का लैग देखने को मिल रहा है हमें। तो मैं बूस्ट करता हूँ। ये देखिए ये हल्का हल्का लैग हमें देखने को मिल रहा है इसमें। ये देखिए, और कुछ समय के बाद कोई भी लैग हमें देखने को नहीं मिलता। ये देखिए 4K में गेमिंग हम इसमें कर सकते हैं। और GTA 5 भी हम इसमें आपको चला के दिखाएंगे फ्यूचर में। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।